वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, मेरा अटूट विश्वास हो तुम। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर किस एनर्जी में है, आज हम ये जानने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इस वक्त इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो भी है और उनकी एनर्जी आपके बारे में सोचकर कैसी है। देखिए, एनर्जी तो इस इंसान की थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। वाइब्रेशंस भी लग रहा है कि अभी रिलेशनशिप के लिए थोड़ी लो हैं। सोच थोड़ी डगमगा गई है, जैसे इंसान को 50-50 अपने ऊपर भरोसा है और 50-50 भरोसा अपने लक पर है, अपनी किस्मत पर है। तो अभी एक हैवी एनर्जी में देख रही हूँ। हो सकता है कि ये जिंदगी में बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान भटका रहे हैं, अपना काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या हो सकता है अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हैं और जानबूझकर अपने ध्यान को आपसे भटका रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार आपकी याद आती है। और जब भी आपकी याद आती है तो उनको ऐसा इमोशनल लॉस फील होता है जिसकी रिकवरी उन्हें लगता है कोई और नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये इंसान ना अपने जीवन में प्यार बहुत कम लोगों को देते हैं। ये पर्सन रिसीविंग एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं और गिवर एनर्जी में कम है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है अपने घर परिवार में भाई बहनों में बड़े हों, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि घर परिवार की जिम्मेदारियाँ इनके कंधों पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर ये अपने भाई बहनों में छोटे भी हैं, फिर भी इनकी सोच दूसरे भाई बहनों से थोड़ी ज़्यादा मैच्योर है। तो ये हो सकता है अपने घर परिवार में काफ़ी ज़्यादा हर उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पहल करते हैं जहाँ पर इनको बोला भी नहीं जाता, यानी कि इनसे उम्मीद भी नहीं की जाती, लेकिन ये फिर भी अपने घर परिवार के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। और हमेशा से इनके दिल में यही रहता है कि मुझे बिना बताए कुछ ऐसा अपनी फैमिली के लिए करना है जिससे उनको मेरे ऊपर प्राउड फील हो सके। तो अभी ना इनका ध्यान थोड़ा सा रिलेशन से हटा हुआ है और अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान है। लेकिन ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि रिलेशन में आना और रिलेशन को रोमांटिक बनाना कुछ ऐसा सोच रहे हैं और कोई सरप्राइज़ देने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा फन और लाइट हार्टेड एनर्जी को आपके रिश्ते में लाना चाहता है कि हम बेवजह की लड़ाई झगड़ा छोड़कर, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर क्यों ना इस रिश्ते में फन एलिमेंट को और लाइट हार्टेड एनर्जी को एंजॉय करें। तो ये पर्सन अभी आपको लेकर कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्लानिंग थोड़ी सी फ्लर्टिंग को दिखा रही है कि अगर ये अगले कुछ घंटे आपसे फ़ोन पर बात करेंगे तो आपको लग सकता है कि ये पर्सन बातों ही बातों में आपके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं। शायद आप इन्जॉय भी करोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसी जो बातें होती हैं अगर वो लंबे टाइम के बाद हों तो फिर वो हमें बुरी नहीं लगती। तो मुझे लग रहा है हो सकता है बहुत लोगों के पार्टनर मस्ती मजाक करना पसंद करते हैं, लेकिन जो फ्लर्टिंग है शायद वो नहीं करते। तो जो रोमांटिक एनर्जी है वो अब इनके हार्ट चक्रा से बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड फील कर रही है और ये अपना दिल खोलकर प्यार की बरसात आपके रिश्ते पर और आपके ऊपर करना चाहते हैं।
आने वाले 3 दिन, 9 दिन, 16 दिन, 21 दिन और कुछ लोगों में 11 हफ्ते, ये टाइम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और हो सकता है कि ये पर्सन अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको चेक करें, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो ये फिर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इधर उधर से कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात बार बार आ रही है कि आप भी उनको चेक कर रहे हो। तो मुझे आप दोनों की एनर्जी मिरर करती हुई दिख रही है। या तो आपको मिररिंग नंबर्स पिछले कुछ हफ्तों से दिखाई दे रहे होंगे। मिररिंग नंबर्स होते हैं जैसे 1551, 3663, 4224, 7667। जिनको हम आगे या पीछे कर दें तो वही नंबर हमें दिखता है, क्योंकि मिररिंग एनर्जी का मतलब ही ये होता है कि जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो जाओगे तो शीशे में आप अपने आप को ही देखोगे, तो आपकी रिफ्लेक्शन ही आपको मिरर में नज़र आती है, इसीलिए इसे मिररिंग नंबर्स बोला जाता है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा ये पर्सन ना मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब लग रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी सारी बातें हैं जो करना चाहते हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर कर सके, क्योंकि लगता है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर से आपकी बात कई महीनों से नहीं हुई, और शायद आपके दिल में भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हो, और इनके मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ये क्लियर करना चाहते हैं, पर वो मौका ये कैसे आपसे ले, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर लगता है थर्ड पार्टी में आज भी हैं, क्योंकि इनके जो कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई लव ट्रायंगल सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी टाइम से बनी हुई है। कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी काफ़ी पुरानी एनर्जी को दिखा रही है, यानी कि इस थर्ड पार्टी के कारण आपका इस इंसान से कई बार हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और बीच बीच में ये पर्सन लौट भी आते होंगे कि मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, बट आपका मन नहीं मानता होगा, क्योंकि मुझे आप ना इंट्यूटिव लग रहे हो। आपके अंदर कुछ साइकिक एनर्जीज हैं, कुछ पावर्स हैं जो यूनिवर्स ने आपको दी हुई हैं, लेकिन आपके कार्ड्स देखकर मुझे लगता है कि आप उन पावर्स के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते। आपके मन में जब कुछ बातें सही आ रही होती हैं, जिसे हम जनरली बोलते हैं कि इंट्यूशन, या जो आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है, आपकी गट फीलिंग है, जो आप अंदर से फील करते हो कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, तो वो अक्सर बात सही होती है, लेकिन फिर आपको बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने उस टाइम अपने मन की बात को सुना होता। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन शायद ये जानते हैं कि वो आपके दिल को आसानी से जीत सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को तो पूरा ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इस रिलेशन में कई बार दोनों का रिश्ता इन एंड आउट साइकिल को दिखा रहा है। कभी ये पर्सन आते होंगे लाइफ में और फिर दोबारा से ये रिलेशन अच्छा हो जाता है, आपको ये उम्मीद दे जाते हैं, आपको खुशी भी होती है कि चलो मेरे पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये अब वापस आ गया है, तो अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा दोबारा हो जाता है कि ये पर्सन अपनी कुछ ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते और फिर वही गलतियां करते हैं और आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो मुझे अभी भी लग रहा है गाइस कि इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मैं नहीं, ये आपके टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। मानना या ना मानना आपकी खुद की मर्जी है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन्हें प्यार बहुत करते हो। फिर भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने आते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से सवाल पूछो कि अगर आप उस इंसान को इतना प्यार करते हो, उन पर शक नहीं करते, उन्होंने आपके रिश्ते में कभी कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स देखनी नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी आपको दुनिया में टैरो कार्ड रीडर नहीं बोलेगा या बोलेगी, क्योंकि हर इंसान को कोई सही गाइडेंस देने वाला मिलता नहीं है। आप लोग लक्की और ब्लेस्ड हो कि इस चैनल पे मैं बहुत सीधी बातें करती हूँ। नहीं तो मैं फेक व्यूज़ के लिए, फेक लाइक्स के लिए कि मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिले, मुझे बहुत सारे लाइक्स मिले, मेरे वीडियोस को बहुत लोग पसंद करें, वो तो चलो एक फैक्टर है ही कि अगर आप मुझे प्यार देते हो, चैनल को प्यार देते हो, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन झूठ बोलकर मैं कभी व्यूज़ नहीं लेती। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, लेकिन ये रीडिंग है कलेक्टिव, तो अब ये सभी लोगों के साथ नहीं होगा। कुछ लोगों के पार्टनर आज भी थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं और इनका आपकी तरफ ना आने का जो रीज़न है, या आपके लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो रीज़न भी बहुत क्लियर है कि ये इंसान अभी भी बहुत ही चालाकी से थर्ड पार्टी रिलेशन को चला रहा है या चला रही है। और ये इनका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ। कुछ लोगों में ये आपके भी कार्मिक हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि इस पर्सन की अभी जो एनर्जी है वो खुद में खुश नहीं रहने की एनर्जी, और अंदर ही अंदर झूठ के साथ ये जो रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ चला रहे हैं, उससे ये इंसान भी परेशान है। पर ये इंसान अगर इतना परेशान है तो इनको थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये पर्सन हिम्मत ही नहीं कर रहे। अब उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है कि इस इंसान के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन काफ़ी पुराना है, या फिर थर्ड पार्टी से इनको कोई फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बड़े मनी माइंडेड, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, कि शायद उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए भावनाएं, प्यार नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा है, कोई मतलब है, जिसके कारण ये अपना मतलब उस रिश्ते से निकाल रहे हैं। कुछ लोगों में तो मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर इन दोनों के रिश्ते में पैसों का लेन देन भी है, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट मांगते हैं, या फिर थर्ड पर्सन आपके पर्सन से फाइनेंशियल सपोर्ट या हेल्प मांगते हैं। कुछ तो है, पैसों के कार्ड्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली पैसा इन्वॉल्व है। अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपको देख रहे हैं बहुत ही हम्बल, और उनको अब आपकी ना पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं, जैसे वो फ्लैशबैक की मेमोरीज उनको नॉस्टैल्जिया फील करा रही हैं। शायद ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अपने पीछे चेस करवाते थे। कुछ लोगों को ना अच्छा लगता है कि उनका पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे, एनर्जी दे, बहुत केयर दिखाए, बेसिकली अटेंशन ज़्यादा दे। तो ये अटेंशन सीकर हो सकते हैं।
लेकिन आप भी तो एक इंसान हो। जब आप किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में आते हो कि प्यार की भी भीख मांगनी पड़ जाए कि प्लीज़ मेरे प्यार को समझो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ या जोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की मिली है जो इस लेवल तक चले गए थे अपने पर्सन के सामने कि लिटरली हाथ जोड़कर कहा होगा कि प्लीज़ इस रिश्ते में मुझे छोड़कर मत जाओ। बाकी यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही बोल्ड हैं। शायद इस इंसान से बार बार ठोकर खाने के बाद आपने अपने आप को अंदरूनी तौर पे मजबूत कर लिया है, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और इसी तरह आपको रहना है, अपने आप को बदलना नहीं है। जो लोग भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं और जो अपनी एंजाइटी से, अपने पैनिक अटैक से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको जो दुख दिया है, जो परेशानियां और समस्याओं में आपको डाला है, आप अकेले उनसे लड़ रहे हो और मैं देख रही हूं कि आप बहुत करीब हो अपनी मंजिल के। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान का वेट किया है। कुछ लोगों का ये रिश्ता काफ़ी पुराना हो सकता है और ये भी एक बड़ी वजह है कि आप इनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपने इस रिश्ते में या तो बहुत साल दे दिए हैं, एक लंबा अरसा साथ में इस रिश्ते के गुजारा है, तो अब आपको लगता है कि मेरे लिए इस इंसान से दूर होना, किसी नए रिलेशन में जाना या किसी नए पर्सन के साथ एक नई ज़िंदगी बिताने का जो ख्वाब है, शायद आप वो भी नहीं देखना चाहते। और कुछ लोगों की तो मुझे इस रिलेशन में एनर्जी लग रही है कि जैसे ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट के लिए बहुत स्ट्रांगली चेस किया होगा, यही पर्सन होंगे जिन्होंने आपको प्रपोज किया होगा फ्रेंडशिप के लिए, फिर धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप प्यार में बदली और फिर इन्होंने ही कहा होगा कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन बाद में मुझे इस इंसान के जो पास्ट के कार्ड्स मिले हैं आपके साथ कि ये बिल्कुल ऐसे गायब हुए हैं जैसे कोई आंख में धूल झोंक के गायब हो जाता है। तो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इस इंसान ने रिश्ता ख़त्म करते हुए सोचा नहीं है। और कुछ लोगों को तो ये पर्सन ने आप ब्लॉक में डाला हुआ है, क्योंकि मुझे आपके जो कार्ड्स मिले हैं उसमें ब्लॉकिंग एनर्जी दिख रही है, जिससे आप डील करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। ये भी हो सकता है कि इस इंसान की वजह से ही आप टैरो कार्ड रीडिंग्स तक पहुँचे हो, क्योंकि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा दर्द दिया है, परेशानियाँ दी हैं, दुख दिया है, और आप उन सवालों को ढूंढते ढूंढते स्पिरिचुअलिटी से, टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट से कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते के लिए उपाय ढूंढते ढूंढते टैरो पे पहुंचे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन में जो लोग हैं, उनके रिलेशन में मुझे लगता है पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहा है। बीच में कई बार ये रिलेशन इतना स्मूथ हो जाता है, इतना लविंग हो जाता है, इतना पैशन पर्सन आपकी तरफ दिखाते हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप सेटिस्फाइड फील करते हो। लेकिन जब इनकी तरफ से आपको इग्नोरेंस मिलती है या ये पर्सन भाव खाना शुरू कर देते हैं, तो आपको लगता है कि अब इन्हें कौन सा सांप सूंघ गया। तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही फीलिंग्स को लेकर और अपने डिसीजन को लेकर अनस्टेबल है। इनके माइंड के अंदर जो थॉट हैं उनमें ठहराव नहीं है, कि जैसे कोई इंसान एक बार फैसला लेता है कि मेरे को ये काम करना है और मुझे पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से इस काम को मंजिल तक पहुंचाना है, मुझे वो चीज़ आपके पर्सन में मिसिंग दिखती है। तो मुझे लगता है ये इंसान धीरे धीरे बहुत कछुआ छाल चलते हुए
इस रिश्ते में कोई डिसीजन लेंगे। अदरवाइज मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए लग रहा है कि आगे भी आपका रिश्ता इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, दोबारा से किसी साइकिल को रिपीट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रिश्ता आपका इनसे कुछ लोगों का सोलमेट है, मेजॉरिटी का आज की रीडिंग में एनर्जी है कार्मिक। तो मेरे सामने अभी कुछ यहाँ पर चैनल्ड मैसेजेस आए हैं। इन्हें देखने के बाद फिर हम इनके एक्शन को चेक करेंगे कि एक्शन कार्ड निकला है या नहीं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज पर्सन का निकला है, वक्त के साथ सब ठीक होगा, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। तो ये मैसेज बड़ा ही छोटा सा मैसेज है, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि धीरे धीरे टाइम आप दोनों के रिश्ते को हील करेगा, और जितने भी ग्रजेस हैं, जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हैं, वो आगे चलकर इस प्यार को, इस रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। कभी कभी कहते हैं ना कि दूरियां भी ज़रूरी हैं प्यार का एहसास कराने के लिए, क्योंकि अगर सारा दिन हम किसी से बात करते रहेंगे फ़ोन पर, उन्हें रोज़ मिलते रहेंगे, तो हमें उसके दूर जाने का जो डर है वो कभी नहीं लगता। लेकिन जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, बात करना बंद हो जाता है, तब हमें घबराहट होती है, हमारा एक एक मिनट निकालना मुश्किल होता है, हमारे दिमाग में हज़ार तरह के ख्याल आ जाते हैं कि कहीं वो उसके साथ तो नहीं, कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया, क्या उस इंसान ने मुझे कभी सच्चा प्यार किया था। तो ऐसे सवाल आने लाजमी है, बहुत ही नेचुरल है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर ना शुरू से ही आंख बंद करके भरोसा करते रहे, तो उनका भरोसा आपसे आज भी टूटा नहीं है। उनको अटूट विश्वास है आप पर कि आप जैसा लॉयल, ऑनेस्ट, लविंग, इमोशनल, केयरिंग पर्सन उनको कहीं और नहीं मिलेगा। तो शायद वो इस वजह से भी नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है कि आप उनको छोड़कर जा ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है वो आपकी कमज़ोरी को जानते हैं, उन्हें पता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। शायद वो जानबूझकर कभी कभी आपको चेक करते हैं, या फिर इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि मुझे पता है मैं तुमसे जितना मर्जी लड़ लूं, हम दोनों चाहे कितने दिनों तक बात ना करें, लेकिन हम दोबारा साथ आ ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आप पर पूरा भरोसा है। मुझे ना यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों को ना अपनी अपनी लाइफ में लाइफ पर्पस नहीं पता। मैं अक्सर वीडियोस में बताती रहती हूँ कि अपने लाइफ पर्पस से जुड़ जाओ, लेकिन बहुत लोग नए भी आए हैं इस चैनल पर जो शायद अभी अभी टैरो देखना स्टार्ट हुए हैं। उन्होंने शायद लाइफ पर्पस का वीडियो नहीं देखा जो मैंने इस चैनल पे बनाया हुआ है। एक तो आपने लाइफ पर्पस या सोल पर्पस का वीडियो देखना है, और उसके बाद ना धीरे धीरे अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लेकर आओ। कुछ कोशिश आप करो, बाकी यूनिवर्स तो आपका हाथ पकड़कर आपकी नैया पार करा ही देंगे। तो जिनको वो वीडियोस नहीं मिल रहे लाइफ पर्पस पे या सोल पर्पस पे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो के वो वीडियोस हैं, यानी कि इसी चैनल के वीडियोस हैं। आपको सर्च करना है टॉक थ्रू टैरो लाइफ पर्पस, या फिर लिख सकते हो टॉक थ्रू टैरो सोल पर्पस। जब आप ऐसा लिखोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। वो टाइमलेस वीडियोस हैं, और आपको उन वीडियोस को सुनकर बहुत सारी गाइडेंस भी समझ आएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और वो वीडियोस आपको हीलिंग की तरफ लेकर जाएंगे। तो अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज की तरफ। तुम्हारा
मेरी ज़िंदगी से जाना मुझे बहुत भारी पड़ा है। खाली खाली सा महसूस करता हूँ। हर दिन ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में लौट आओ और मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू। ये मैसेज तो भाई इस इंसान को ज़रूर समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर वो फील कर रहे हैं ना आपके जाने के बाद, चाहे इन्होंने ही आपका नंबर ब्लॉक किया है, आपको जो वैल्यू थी वो दी नहीं, जैसा ट्रीटमेंट रिश्ते में देना चाहिए सामने वाले को वो नहीं दिया, तो आपके दिल पर जो ठेस पहुंची है, जिसके बाद से आपने ये फैसला किया है कि अब मुझे इस पर्सन के आगे प्यार की भीख नहीं मांगनी, तो जो अभी आपने अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा बदला है, या तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपने चुप्पी साध ली है कि मैं इस इंसान को जाके नहीं बुलाऊंगी, या मैं अब फ़ोन नहीं करूंगी, मैं अब मैसेज नहीं करूंगी, मैं अब सॉरी बोल बोल कर इस इंसान को प्यार का वास्ता नहीं दूंगी या दूंगा, क्योंकि रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जिन्होंने ये माइंड बना लिया है अब कि अब इनको ही मेरी तरफ आना पड़ेगा, तो वो एनर्जी आपके पर्सन को ट्रिगर दे रही है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन, मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में कुछ टाइमलाइन दी थी, जिनको वो टाइमलाइन याद नहीं है तो वो शुरू से दोबारा इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको उनके एक्शन के बारे में पता लग जाएगा कि आपका पर्सन कब तक एक्शन ले सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों को तो बिना बताए इनका लाइफ में आना, या आपके किसी दोस्त के साथ ये ऑलरेडी कांटेक्ट में हो और आपको पता भी नहीं है, कुछ ऐसा भी आपको बाद में पता लग सकता है कि ये कभी भी आपसे दूर नहीं थे। शायद अगर इन्होंने ब्लॉक भी किया था फिर भी ये आपके किसी फ्रेंड को आपके बारे में पूछते रहते थे। डायरेक्ट कांटेक्ट आपसे इसलिए नहीं करते थे क्योंकि इनको उस टाइम अपनी लाइफ में कमिटमेंट नहीं देना था, और आपकी शायद वो ज़िद हो सकती है या आपकी वो डिमांड हो सकती है कि अब मुझे इस रिश्ते में कमिटमेंट ही चाहिए, जब तक तुम कमिटमेंट नहीं दोगे तब तक मैं भी अब तुम्हें कॉल नहीं करूँगी या मैसेज नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है कुछ लोगों की बात यहीं से थोड़ी सी दूरियों को दो दिलों के बीच में ले आई थी, बट प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ था। दूरी बनी है, डिस्टेंस आया है, लेकिन लव एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, फीलिंग्स की एनर्जी, एक दूसरे से टेलीपैथी की एनर्जी लगातार उस दिन से लेकर आज तक आप दोनों के बीच में बनी हुई है। तो डेफिनेटली मुझे तो लग ही रहा है ये पर्सन आएंगे, चाहे अगले कुछ घंटों में आ जाए या आने वाले दिनों या हफ्तों में आ जाए। बाकी जो एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि कितने दिन लग सकते हैं, वो मैंने रीडिंग के शुरू में बताया है। शुरू के कुछ मिनट की रीडिंग आप सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते भगवान सिर्फ यादें देने के लिए ही जोड़ कर जाते हैं। मुझे तुम्हारी याद रोज आती है लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं सकता, मुझे माफ़ कर दो। ये मुझे उन लोगों के लिए मैसेज लग रहा है जिनका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने आपको छोड़कर कहीं शादी कर ली है या कहीं उनका रिश्ता पक्का हो गया है। या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज रहें, कास्ट का, रिलीजन का, सोशल स्टेटस का, किसी तरह का कोई मेजर इशू फैमिली को लेकर ज़रूर रहा होगा जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है शादी कहीं और हो गई है इनकी,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले आपको शादी के लिए बोलते रहे, लेकिन बाद में अचानक ही इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और कहीं और शादी करा ली। लेकिन ये पर्सन आज अपनी ज़िंदगी में आपके साथ जो गलत किया है उसको भूल नहीं पा रहे, और हो सकता है इनका मन करता हो आपके साथ दोबारा पैचअप करने का, लेकिन वो हिम्मत इनमें अभी नहीं आ रही, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं जिन्हें पार करके आपकी तरफ आना इनके लिए थोड़ा कठिन है। और ये पर्सन बेसिकली रिग्रेटफुल है, इन्हें रिग्रेट हुआ है, इन्हें पछतावा हुआ है कि इन्होंने गलत फैसला लिया था, या ये अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मान रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो इन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की। तो ये थी आज की रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आज इस रीडिंग को आप लोगों ने पसंद किया हो। गाइस, जितने भी आज व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, सब ने वीडियो को लाइक देना है, सब ने कमेंट डालना है, और कमेंट में आज आपने एंजल नंबर 222 लिखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।